नमस्कार से मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आज मैं जो प्रश्न का जवाब आपका देने वाला हूं कि जो पति हैं या फिर पत्नियां हैं किसी प्रकार से अपने एक दूसरे के ऊपर या पत्नी या पति के ऊपर किसी प्रकार से कोई केस करती है और उस केस में जो जजमेंट आने में या फिर एक एक्स पार्टी ऑर्डर आने में जो समय लगता है, तो उसमें वो समय कितना होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछते हैं सर कि एक्स पार्टी कितने समय में हो जाता है और किस तरीके का होता है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ कोई एक्स पार्टी ऑर्डर होगा तो कितने समय में होगा और किस तरीके से होगा, वो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इससे भ्रमित रहते हैं कि सर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों का सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आपको इसके बाद कोई भी किसी प्रकार के मन में शंका नहीं रहेगी। फिर भी अगर रहती है तो आप हमारे लीगल एडवाइस हमारी ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं एक्स पार्टी। देखिए, कोई पत्नी या पति जो भी है, एक केस मान के चलता हूं मैं कि कोई एक केस फाइल होता है कोर्ट में और उस कोर्ट में जैसे वो फाइल होता है उसी तरीके से दूसरे विपक्षी पार्टी को जो है वो सम्मन यानी कि नोटिस भेजा जाता है। अब वो नोटिस जो है वो रिसीव होने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसमें कि तारीख है जो है 1 महीने की, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने, 1.5 महीना, इस तरीके की लगती है। अब ये डेट जो इतने समय की लग रही है, इस डेट में हर डेट पर आपको नोटिस भेजा जाएगा यानी कि सम्मन के रूप में आपको भेजा जाएगा। अब वो पहले स्पीड पोस्ट डाक द्वारा आपके पास में आए, अब उसको आप लेने से इनकार कर दें या फिर ना लें या फिर आप वहां पर ना मिलें, कुछ भी कारण उसके पीछे हो सकता है। तो कई प्रकार के बार बार पैरवी होने से और फिर उसके बाद आपके पास सम्मन नोटिस रिसीव ना होने की वजह से कोर्ट आपको कभी भी एक्स पार्टी नहीं करेगा। कब तक? जब तक आपके पास वो रिसीविंग नहीं हो जाएगी। अब वो रिसीविंग किसी भी तरीके से और तरीके से होती है, फिर आपने मान लीजिए पुलिस ने आपको नोटिस किया और आपने वहां रिसीव कर लिया, या फिर किसी प्रकार से आपके पास कोई सम्मन आया, आपने रिसीव कर लिया, तो वो भी तरीका एक हो सकता है। तो वहां पर अगर आपने रिसीव कर लिया है तो कोर्ट ये मान लेता है कि आपने रिसीव कर लिया, आपको जानकारी है, आप जानबूझकर कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं। इसी बात को लेते हुए, समझते हुए कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर देती है और जो उसमें वादी है यानी कि जो कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेनेंट उसका आगे फर्दर प्रोसेस हो जाता है और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू प्रोसेस हो जाती है। तो कब तक ये समय, अब आप बात करते हैं कि सर ये समय कितना लग जाता है। तो ये जो समय है इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, साल 2 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई समय भी हो सकता है। क्योंकि जितना जो कंप्लेनेंट है, जो उसमें वादी है, जितना जल्दी वो करवाएगी, जितने फास्ट तरीके से बार बार हर डेट पर अटेंड रहेगी या फिर रहेगा, वो ही इतना फास्ट प्रोसेस करा सकता है। तो इसका कोई समय सीमा नहीं है सर 6 महीने में होगा, 6 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 2 महीने नहीं होगा, मतलब कई बार कम से कम 3-4 बार तो आपको नोटिस भेजा ही जाएगा। कब तक? जब तक आपको रिसीव नहीं होगा, और रिसीव हो जाता है तो उसके बाद नोटिस आपको देना बंद होता है, क्योंकि कोर्ट मान लेता है कि आपने रिसीव कर लिया है, आपको जानकारी है, आप जानबूझ के कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है। अब जब एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है तो एक्स पार्टी प्रोसीड होने के बाद जो है, अब आप अपीयर होते हैं उसमें, तो कोर्ट में आप उस एक्स पार्टी को पहले रिकॉल कराएंगे, रिकॉल या फिर सेट असाइड। तो रिकॉल उसको आप कराएंगे, तो आपको रिकॉल के बाद आपको सुनने का मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो आदेश हुआ था वो एक्स पार्टी हुआ था, यानी कि एक तरफा हुआ था, एक तरफा ही सुना था उसको कंप्लेंट को, और आपको नहीं सुना गया था। तो अब आपको भी सुना जाएगा और एक तरफा जो प्रोसीडिंग है वो उसको क्वैश किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से फिर से शुरुआत से वो ही प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। अब इसमें समय कितना लगता है, क्योंकि आप इसको रिकॉल कराने के लिए से मान लीजिए मेंटेनेंस आपके खिलाफ हो गया, तो 126 क्लॉज 2 में सीआरपीसी में आप रिकॉल करने के लिए कंप्लेंट एक कंप्लेंट दायर करेंगे कि भाई मेरे खिलाफ जो है कोर्ट ने इस तरीके से आदेश कर दिया, मुझे भी सुनने का मौका दिया। तो प्रार्थना पत्र मतलब एक एप्लीकेशन दायर करेंगे और एप्लीकेशन के आधार पर जो आपको फिर मौका दिया जाएगा। अब इसमें समय कितना हो सकता है, तो समय के लिए कोई समय सीमा इसमें भी निर्धारित नहीं है कि ये भाई कितने में रिकॉल हो जाएगा, कितने में। हालांकि जैसे एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही कोर्ट आता है तो बहुत जल्दी इसको सुन लेता है, क्योंकि अब जो है वो दोनों पार्टी कोर्ट में अपीयर हो चुके हैं। तो अब जो है वो दोनों को शुरुआत से सुना जाएगा, फर्स्ट स्टेज से आपको फिर दोबारा सुना जाएगा, लड़की को भी और लड़के को भी। तो दोनों जैसे ही अपने अपने बात, अपना स्टेटमेंट जो भी देंगे, क्योंकि अब आपका समय आ गया WS देने का या फिर अपनी बात कहने का,
तो आपको वो मौका दिया जाएगा। अब आपके दोनों के बातें सुनकर उसके बाद जो निर्णय होगा कोर्ट का, वही निर्णय फाइनल निर्णय माना जाएगा, जो भी निर्णय ऑनरेबल कोर्ट का आता है। तो एक ये प्रोसीजर था, प्रक्रिया था, जिसके द्वारा जो है वो आपको ये पता लग सकता है कि आपको एक्सपार्टी जो है वो कितने समय में हो जाएगा। एक्सपार्टी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं उसमें भी एक्सपार्टी हो जाता है, मेंटेनेंस उसमें भी, डीबी में भी, कोई भी एक्सपार्टी, कोई भी सिविल बात जिसका हो वो भी उसमें भी एक तरफा हो जाता है। तो एक्सपार्टी आदेश जो है वो मतलब जितना जैसे ही आपको सम्मन या नोटिस रिसीव हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी और कोर्ट ये इस बात सेटिस्फाइड हो जाएगी वाकई जो विपक्षी है यानी कि रेस्पोंडेंट है वो जो है वो उसको इस बात की जानकारी है कि वो उसके खिलाफ जो बाद में कोर्ट में एक केस दायर किया गया है, तो ये बात मानते हुए कोर्ट जो है आपके खिलाफ एक्स पार्टी कर देगी। एक्स पार्टी का मतलब ये है कि एक तरफा सुनते हुए आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध कोई भी जजमेंट या कोई ऑर्डर पास कर देना और उसके बाद में उसकी जो प्रोसीडिंग है, कंप्लाइंस है, वो लगातार फिर आपके खिलाफ होते रहना। ये एक एक्स पार्टी का पार्ट है। बहरहाल जब आप आ जाते हैं तो दोनों आप मिल जाते हैं और उसके बाद अपनी बात कहने का आपको मौका मिलता है। वो जो एक्स पार्टी हुआ था वो सब कुछ रिकॉल हो जाता है और उसके बाद आपको भी मौका दिया जाता है और फिर आपको भी सुना जाता है। बहरहाल ये मेरी तरफ से जानकारी थी। आई होप सो कि आपको पता चल जाएगा कि एक्स पार्टी में कितना समय लगता है, क्या होता है, किस तरीके से। कोई और जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।